नमस्ते, मैं डॉक्टर ईशू गोयल हूँ और मैं एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में डेप्यूटी कंसल्टेंट हूँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। 29 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड मूवमेंट डिसऑर्डर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस मौके पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे वर्ल्ड मूवमेंट डिसऑर्डर डे के बारे में बात करी जाए। बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर होता क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से हम लोग एकदम स्मूथली वॉक कर पाते हैं? जब हम चलते हैं तो हम लोग बात भी कर सकते हैं, इधर उधर देख भी सकते हैं, बट हमें ये नहीं देखना पड़ता कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। हम बिल्कुल स्टेबल होते हैं और हम बिना किसी भी प्रॉब्लम से चल सकते हैं। ये सब हमारे ब्रेन में होने वाले कनेक्शंस और कनेक्टिविटीज की वजह से हम लोग एकदम स्मूथली चल पाते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत न्यूरॉन्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के केमिकल सीक्रेट करते हैं। इन केमिकल्स का काम होता है कि कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट अगर हो, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट हो, उसको कम करना, या अगर मूवमेंट बहुत स्लो होती है तो उसको नॉर्मल करना। एंड एट द सेम टाइम अगर चलते चलते अगर हमारे सामने कोई हर्डल आ जाए या कोई बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसको हम कैसे स्मूथली बिना गिरे क्रॉस करें, ये सब काम हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे शरीर की नसें करवाती है। अगर इन केमिकल्स में और इस कनेक्टिविटी में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है तो ये सब बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के मूवमेंट डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन मूवमेंट डिसऑर्डर्स में या तो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होती है, हमारे खुद की बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे हाथों का कंपन। बहुत सारे लोगों को स्पेशली अबव 60 देखा जाता है कि हाथ में ट्रेमर्स, कंपन होता है जो उनके खुद के कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये होता है हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। या फिर कुछ लोग बहुत स्लो हो जाते हैं, नॉर्मल पेस से नहीं चल पाते, बहुत धीरे धीरे चलना शुरू हो जाते हैं, कितना भी वो कोशिश करें वो नॉर्मल पेस पे नहीं चल पाते। वो होता है हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर। तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मूवमेंट डिसऑर्डर की जो सोसाइटी में देखी जाती है, शायद आप लोगों ने भी बहुत कॉमनली अपने नेबरहुड में देखा हो, वो होता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में कंपन, हाथों का या पैरों का कंपन, स्लोनेस, मूवमेंट का बहुत धीरे धीरे चलना, पोस्टुरल इंस्टेबिलिटी मतलब कि चलते चलते कभी भी बैलेंस बिगड़ जाना, और शरीर में रिजिडिटी, टाइटनेस, ये 4 मेन फीचर्स होते हैं पार्किंसन डिजीज के। तो ये इस बीमारी में इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, बट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रॉपर डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट जिसमें बहुत सारे नट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ऑलिव ऑयल्स का यूज, सैलेड्स, वेजिटेबल्स का ज्यादा इंटेक, ये सब चीजें प्रिवेंटिव होती हैं। एंड स्पेशली हल्दी, मस्टर्ड जो हम लोग बहुत कॉमनली अपने खाने में यूज करते हैं, वो भी पार्किंसन डिजीज के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होती है। और रेगुलर बेसिस पे साइकिलिंग जो लोग करते हैं उनमें भी देखा जाता है कि साइकिलिंग, स्टैटिक साइकिलिंग हो चाहे मूवमेंट वाली साइकिल हो, वो भी देखा जाता है कि वो पार्किंसन डिजीज के लिए काफी हद तक प्रिवेंटिव होती है। पार्किंसन डिजीज का मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल होता है। मेडिसिन से इसको इजीली सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है और पेशेंट्स काफी टाइम तक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। कई बार बहुत लंबे टाइम तक पार्किंसन डिजीज के बाद साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के आने शुरू होते हैं और डिजीज भी बहुत प्रोग्रेस कर जाती है। तो उन केसेस में, कुछ सिलेक्टेड केसेस में, आजकल एक DBS सर्जरी होती है जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी बोला जाता है। वो बहुत सारे सेंटर्स पे अब अवेलेबल है, हमारे सेंटर पे भी है। वो सर्जरी के करने के बाद में मेडिसिन का रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाता है और पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो इनसे आप कोप अप कैसे कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे पार्किंसन डिजीज के और मूवमेंट डिसऑर्डर्स के सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। तो उन सपोर्ट ग्रुप्स में अलग अलग पेशेंट एक्सपीरियंसेस आप लोग जान सकते हैं और वो लोग कैसे कोप अप कर रहे हैं, केयर टेकर्स कैसे कोप अप कर रहे हैं, वो सब चीजें आप जान सकते हैं। उधर आपको प्रॉपर डाइट वगैरह भी बताई जाती है, तो अपना डाइट का ध्यान रखके, रेगुलरली फिजियोथेरेपी करके, अगर किसी को वॉकिंग में पर्टिकुलरली बहुत प्रॉब्लम है तो एड ट्रेनिंग होता है जिसमें प्रॉपर्ली आपको सिखाया जाता है कि अगर कभी हर्डल आ जाए तो आपको किस तरीके से सेफली नेगोशिएट करना है। इन सब मेजर से आप लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। और एक लास्ट बात मैं और बोलना चाहूंगी कि मूवमेंट डिसऑर्डर और स्पेशली पार्किंसन डिजीज इज नॉट जस्ट अ डिजीज ऑफ मूवमेंट। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मूवमेंट एबनॉर्मल होती है, उसके साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, मूड अफेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को भी काउंसलिंग और मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बट आपके फ्रंट पे आप लोगों को जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मूवमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके मन और मूड से रिलेटेड हो, वो आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए ताकि हम ओवरऑल आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में मदद कर सकें। थैंक यू।